हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं विमल चौधरी आप सभी के लिए लेकर आया हूं बेटा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका पहली यूनिट का वन शॉट वीडियो। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने डिटेल कोर्स परचेस किया हुआ है, वो जानते होंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन पर। अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिवीजन हम किस फॉर्म में स्टार्ट करते हैं बेटा? रिवीजन हम वन शॉट वीडियो के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं या रिवीजन को करते हैं। तो वन शॉट वीडियो आज जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, ये वीडियो पूरा जो आपको ये वीडियो मिलने वाला है, ये आपको जो YouTube पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी प्रोवाइड कराया जा रहा है और एप्लीकेशन पर तो ये प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद के जो भी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या अदर सब्जेक्ट हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के, उनकी केवल एक एक यूनिट ही YouTube पर प्रोवाइड कराई जाएगी वन शॉट मतलब रिवीजन वीडियो के फॉर्म में। बाकी की जो डिटेल वीडियो या और अगर मैं वन शॉट वीडियो बोलूं या अदर यूनिट के जो रिवीजन वीडियो हैं, वो केवल एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप YouTube पर हैं, अगर आपने अभी तक कोर्स को परचेज नहीं करा है, तो एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन। पूरा कंप्लीट कॉम्बो पैक पूरे फर्स्ट सेमेस्टर का ओनली 500 रुपीज में अवेलेबल है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, आप अलग अलग भी कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर आप केवल वन शॉट वीडियो का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप इंडिविजुअल ले सकते हैं बेटा, अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। और जिसने इंडिविजुअल कोर्स या कॉम्बो ले रखा है, उसको वन शॉट वीडियो वहीं पर मिल जाएंगे, उन्हें अलग से वन शॉट वीडियो का कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं यहाँ पर, इसमें क्या है, ये वन शॉट वीडियो है। यूनिट नंबर 1 वन शॉट वीडियो हम बोलेंगे, और मेनली यहाँ पर बोलते हैं हम रिविजन वीडियो। मतलब यहाँ पे रिवीजन कराना है यूनिट नंबर 1 का। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि टॉपिक तो सारे कवर कर लें जितने भी यूनिट नंबर 1 में है, या जो भी यूनिट का वन शॉट हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उसको हमें आपको रिवाइज कराना है। ज्यादा डीप नहीं जाना है, डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल कोर्स परचेज ले करके पढ़ सकते हैं। उसका हम ये मान के चलते हैं कि आपने वो कोर्स ले रखा है और आप उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद ही आप देखिएगा इसको वन शॉट वीडियो को, तो आपका देखिए कितने अच्छे से रिवीजन हो जाता है और बहुत अच्छे से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और साथ में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं इस वन शॉट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता चलूंगा, और साथ ही में बाकी जो यूनिट है उनके भी ऐसे ही प्रोवाइड कराते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट नंबर 1 में एक्चुअल में है क्या। यूनिट नंबर 1 में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में 3 चैप्टर है। सबसे पहला है कंप्यूटर, जिसमें हम बेसिक जानेंगे कंप्यूटर का। दूसरा है हमारा हार्डवेयर, जिसमें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। और तीसरा है सॉफ्टवेयर, जिसमें हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे यहाँ पर। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस मेनली यहाँ पर फोकस किया गया है बस। और सॉफ्टवेयर में सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ही फोकस किया गया है। तो ये सारे टॉपिक हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो बेटा कंप्यूटर एक्चुअल में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर मेनली क्या कहलाती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है बेटा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करती है और परफॉर्म करती है वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिकली बाय फॉलोइंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब जिस तरह का हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, जिस तरह का प्रोग्राम हम लिखते हैं, या जिस तरह के हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा कंप्यूटर क्या है, डेटा को प्रोसेस करता है या परफॉर्म करता है। कैलकुलेशन जिस तरह की भी होनी है वो किस पर डिपेंड करती है, प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करती है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो कंप्यूटर क्या है बेटा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करती है एंड परफॉर्म करती है कोई भी टास्क, किसके बेसिस पर? जो भी प्रोग्राम या जो भी हमने इंस्ट्रक्शन उसको दे रखे हैं। क्लियर? अपने आप से कुछ नहीं करता कंप्यूटर, जो भी कराना है वो हमें खुद से ही उसे प्रोग्राम करना होता है, देना होता है, या इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। क्लियर? इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू प्रीडिफाइंड रूल एंड प्रोवाइड आउटपुट। मतलब क्या है कि हम ये इनपुट लेता है और जो प्रीडिफाइंड मतलब पहले से उसको रूल्स बता दिए गए हैं कि इस तरह की अगर चीजें आ रही हैं तो आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, तो अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, देन उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर? तो ये डायग्राम आप बेसिक सा देख रहे होंगे कि इनपुट हो गया, मतलब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट देते हैं, डेटा हमारा प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेस होता है, जो भी टास्क होना है परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम वो हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम प्रोसेस होकर डेटा जो रिजल्ट आता है हमारा फाइनली, वो आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा डिस्प्ले कर दिया जाता है, चाहे वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, मतलब सिस्टम में दिखाई दे स्क्रीन पे यानी कि मॉनिटर पे, या प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट लेते हैं जैसे, वो भी हमारा आउटपुट हो जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम आगे चल के भी जानने वाले हैं। तो बेटा जैसा कि आप बीसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर की बेसिक चीजें सारी जानी, हार्डवेयर से रिलेटेड मेनली बात होंगी आने वाले इवेंट पर भी।
तो ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि आपने अगर बीसीए में एडमिशन लिया तो कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज तो आपको जरूर होगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो भी बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं। तो जिसको ऑलरेडी पता है और लग रहा है कि स्लो पढ़ा रहे हैं सर, तो आपके यूट्यूब पर भी, और अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन में भी स्पीड को इंक्रीज करने का 2x या 1.5x स्पीड कर सकते हैं आप स्पीड मतलब तेज हो जाएगी और आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो अगर स्लो में इसलिए चल रहा हूं ताकि सारे स्टूडेंट्स को मैं कवर कर सकूं, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। यहाँ पर ये टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा मैंने जो है ना, अगर आप डिटेल वाले लेक्चर्स देखेंगे या जिस स्टूडेंट ने डिटेल वाले लेक्चर देखे होंगे उसको पता चल जाएगा कि डिटेल में और वन शॉट में डिफरेंस क्या है। डिटेल में और छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है वो सारी कवर कर ली जाती हैं, क्योंकि आप अगर अपने सीनियर से पता करेंगे तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लास्ट टाइम का पेपर अभी बेटा इसके बाद जो है ना हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको, जैसा कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से बता दी जाएंगी सारी चीजें आपको। फर्स्ट शॉर्ट वीडियो तो हम रिवीजन करा रहे हैं, फिर जो पेपर हुए हैं आपके, जैसा बस आपका एक ही पेपर हुआ है अभी AK2 का प्रीवियस ईयर का, उस पेपर का भी सॉल्यूशन पूरा डिस्कस करा जाएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक अंतिम प्रहार के नाम से सीरीज आती है हमारी, जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स अगर आप जानेंगे पता करेंगे, जो भी आपके कॉलेज में बीटेक वाले स्टूडेंट होंगे, उसमें हर यूनिट के 2 मार्क्स और 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बात करेंगे स्पीड पे। तो स्पीड मतलब क्या है कि परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब जो कंप्यूटर है हमारा, अब देखो लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट में स्पीड बहुत अच्छी है। अगर इनिशियल स्टेज में हम बात करें, इनिशियल स्टेज में जब स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूटर की तो उस टाइम पर इतनी स्पीड अच्छी नहीं थी, लेकिन अब के कंपेरिजन में अगर देखें हम अब के टाइम में, तो जो स्पीड है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, अच्छी खासी स्पीड होती है। जैसे परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, लगभग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में क्या कर लेता है, परफॉर्म कर लेता है कंप्यूटर, ठीक है। एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं, अगर आपने प्रोग्रामिंग सही की है, कोडिंग सही है, आपकी इंस्ट्रक्शन सही दी है आपने, तो 100% ही मान के चलेगा कि एक्यूरेसी रहती है कंप्यूटर की, अगर कोई किसी तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो उसमें। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं स्टोरेज कैपेसिटी, आज के समय में आप देख रहे होंगे, अगर रैम रोम आपने सुना होगा, मोबाइल भी अगर देखें, मोबाइल भी एक टाइप का कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, तो कितने जीबी रैम है, कितने जीबी रोम है, इसी तरीके से कंप्यूटर की मैं बात करूं तो और एक्सटर्नल हम स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क हम एड ऑन कर सकते हैं या SSD हम उसमें एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटेलिजेंस, मतलब डजंट सफर फ्रॉम फटीग, कैन वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट लॉस इन परफॉर्मेंस, मतलब कंप्यूटर जो है अगर ज्यादा लंबे समय तक चलाएंगे तो हीट अप हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी फैन वगैरह उसमें यूज किए जाते हैं, लगी होती हैं चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, वो इंटेलिजेंस होता है, मतलब उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, मतलब उसे मतलब किसी भी तरह के वो बीमारी से सफर नहीं करता या कुछ मतलब हेडेक वगैरह जैसे होने लग जाता है, नहीं। हाँ, लंबे समय तक अगर चलाएंगे तो बस हीट अप हो जाता है, बाकी किसी तरह की कोई और इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। वर्सेटिलिटी अगर मैं बात करूं वर्सेटिलिटी की, तो क्या है, कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क, गेमिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, एक्सेट्रा, मतलब वाइड रेंज ऑफ टास्क, मतलब बहुत सारे मल्टीपल टास्क, डिफरेंट टाइप्स के टास्क जो है ये परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट ऑटोमेशन, अगर आपने एक बार उसको कमांड दे दी, इंस्ट्रक्शंस उसके पास है, प्रोग्रामिंग प्रॉपर तरीके से हो रखी है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही वर्क करता रहता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कंप्यूटर की। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो, अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिमिटेशन अगर पूछेगा केवल या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो केवल 2 मार्क्स में पूछेगा, और अगर कंप्यूटर को साथ में एक्सप्लेन कराएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कंप्यूटर एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल्सो गिव देयर लिमिटेशंस, तो आपको सारी चीजें फिर बतानी होंगी, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहुंच जाएगा 7 मार्क्स में, ठीक है। क्या है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर की, तो मैं बात करूं सबसे पहले लैक ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, मतलब अपने आप से ना तो ये डिसीजन ले सकता है, मतलब कहने का ये है कि अपने आप से कुछ नहीं कर सकता कंप्यूटर, जो भी करेगा उसे हमें करवाना होगा, मतलब अपने आप ना तो वो डिसीजन ले सकता है, ना ही कुछ सोच सकता है, ना ही कुछ नया सोच सकता है, जो भी कराना है वो हमें ही कराना है, जिस तरह के हम कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप से सोच लेगा या अपने आप से डिसीजन ले लेगा किसी भी तरह का, नहीं, जिस तरह की प्रोग्रामिंग हो रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग, जिस तरह की इनपुट हम दे रहे हैं अकॉर्डिंगली वो आउटपुट हमें देगा या डिसीजन लेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी,
नीड्स प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट फ्रॉम ह्यूमन, मतलब एक तरह से ह्यूमन पर फुल्ली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर इंस्ट्रक्शन किसी ह्यूमन के द्वारा नहीं दी जाएंगी वो अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करेगा। नो इमोशंस, किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं होते, वो किसी की भावनाओं को नहीं समझता, जैसा इनपुट देंगे अकॉर्डिंगली वो आउटपुट देगा, मतलब किसी भी तरह का कोई जजमेंट या इमोशन किसी तरह का कुछ नहीं होता कंप्यूटर में। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिव भी नहीं होता कंप्यूटर, जब वही हम बात करें इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस मतलब सोच नहीं सकता कुछ भी, तो क्रिएटिव क्या करेगा, अपने आप से कुछ क्रिएटिविटी नहीं करेगा, जो भी करेंगे ह्यूमन के थ्रू या ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही करेगा। एंड गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब क्या है इसका, रॉन्ग इनपुट गिव्स रॉन्ग आउटपुट, मतलब अगर आपने गलत इनपुट दिया तो आउटपुट भी वो गलत ही देगा, मतलब जैसे इसमें प्रोग्रामिंग हो रही है, अगर प्रोग्रामिंग आपने किसी वजह से गलत कर दी तो वो आउटपुट भी अकॉर्डिंगली गलत ही देगा। तो मतलब इससे हम एक कहावत के तौर पे कह सकते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो ये लिमिटेशंस है, मतलब एक तरह से डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे कह सकते हैं किसके, हमारे कंप्यूटर की। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर एकदम से अपने आप में, जैसे आज के टाइम में आप कंप्यूटर को यूज करना, चाहे वो मोबाइल फोन के फॉर्म में, चाहे वो आप टैबलेट के फॉर्म में, चाहे लैपटॉप के फॉर्म में, चाहे वो डेस्कटॉप के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर आप कंप्यूटर डिवाइस यूज कर रहे हैं जो करंट में यूज कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं वो करंट वाला जो आप यूज कर रहे हैं वो एकदम से डेवलप हो गया, नहीं, बहुत लंबे समय से चीजें चली हुई आ रही हैं और धीरे 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 समय के साथ उसमें क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन होते चले आ रहे हैं। तो उसमें मतलब डिफरेंट चीजें जो है, जैसे स्पीड होगी जो हमने अभी बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनमें धीरे 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 सुधार हुए हैं, ठीक है। तो वो वन बाय वन उनको अलग अलग एक तरह से जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ऐसे करके मैं जो हमें मेनली पढ़नी होती है पूरी की पूरी 5 जनरेशन पढ़नी होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखने के लिए आएगा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में इस बार देखने को मिलेगा। मेरा मन कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में छप चुका है, तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो पेपर बना नहीं है, लेकिन आएगा ये 100%, ठीक है। तो मैं मेन यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो जनरेशन आप जब भी पढ़ें कंप्यूटर की जनरेशन, तो आप एक टेबल जरूर बना लें, टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे तो फिर उसको थ्योरी में लिख के आना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लर्न करने के लिए आपको टेबल बना लेनी है, क्या कर लेना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लिखेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर किस किस पैरामीटर पे मैं बात करने वाला हूं वो पैरामीटर उसमें लिख लेंगे सारे अलग अलग, तो आपको एकदम इजीली याद हो जाएंगे। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं फर्स्ट जनरेशन, तो उसकी टाइमिंग आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा, क्या 1940 टू 1956, मतलब 1940 से 1956 तक की जो कंप्यूटर की जनरेशन है। कंप्यूटर में जो भी स्टार्ट हुआ कंप्यूटर, जिस तरीके से स्टार्टिंग हुई और किस तरीके से उसमें सुधार हुए, जो भी चली चीजें, तो कितना 1956 तक उसमें हम क्या यूज करते थे, यूजिंग वैक्यूम ट्यूब। अब देखो एक आपने लिखा जैसे यहाँ पर तो जनरेशंस लिख ली टेबल में, उसका टाइम लिख लिया यहाँ पर, फिर कौन सी उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है, टेक्नोलॉजी यूज लिख लेंगे यहाँ पे। तो जैसे पहले वाले जो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज होते थे कंप्यूटर, उसमें क्या यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। अब ये तो हो गए 3 पार्ट, अब इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में तो यही आ गया हमारा, क्या है, वैक्यूम ट्यूब। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में क्या यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम, यहां पर कह सकते हैं मेमोरी के लिए, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज होती थी। फिर आएगी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या था, द इंस्ट्रक्शन वर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी थी उसमें मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, मतलब जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते थे। मशीन लैंग्वेज यूजेस 0 and 1 कोडिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, ये तो आपको पता है, मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी को ही कहते हैं। फिर कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या था, ये देखो ये टाइम आप लिख सकते हैं, कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक कॉलम अगला बना सकते हैं टेबल में, क्या था, टाइम वाज इन मिली सेकेंड्स। तो उस फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर यूज होते थे उसमें जो कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक या टाइमिंग थी वो एक्चुअल में, या कोई भी प्रोसेस डेटा को हमने इनपुट करा, इनपुट करके जो आउटपुट देता था उसमें जो टाइम लगता था वो कितना था, मिली सेकेंड्स में काउंट होता था, यानी कि लगभग फ्यू मिली सेकेंड्स वहां पर लग जाते थे। फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो दीज कंप्यूटर वर एनॉर्मस इन साइज एंड रिक्वायर्ड अ लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन, मतलब साइज की अगर बात हो रही है, फिजिकल अपीयरेंस मतलब देखने में कितना बड़े साइज के कंप्यूटर होते थे, तो बहुत ज्यादा बड़े साइज के कंप्यूटर उस टाइम पे होते थे जो फर्स्ट जनरेशन के होते थे। और वैक्यूम ट्यूब का आप ये डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह की वैक्यूम ट्यूब उसमें यूज होती थी। एप्लीकेशन का एक कॉलम आप बना सकते हैं अपने टेबल में। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, दे वर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन, मतलब जो स्टार्टिंग हुई थी तो साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज हुआ, फिर मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज होने लगी चीजें धीरे धीरे।
तो हमारे ये एप्लीकेशंस हो गए यहाँ पर। फिर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कौन से कंप्यूटर आए थे उस टाइम पे, उनके नेम क्या थे एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसे यूनिवैक कह देते थे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर जिसे ENIAC कह देते थे, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसे EDVAC कह देते थे। तो ये कंप्यूटर के कुछ नाम हैं जो उस टाइम पर यूज होते थे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, या एग्जाम्पल इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट भी लिखे हुए हैं, इनको नोट को पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। पीडीएफ केवल बेटा एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट को ही मिलेगी। तो अगर आपने डिटेल कोर्स परचेस कर रखा है तो वहां पर वन शॉट वीडियो मिल जाएगी, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपने केवल वन शॉट वीडियो वाला परचेस किया है या करेंगे आप, तो वहां पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह के आप इमेज भी देख सकते हैं। इस तरह के कंप्यूटर जो थे स्टार्टिंग में जो यूज होते थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। सेकंड जनरेशन अगर मैं बोलूं तो 1956 टू लेके और 1963। अब इसमें जो डेट्स हैं ना, इन डेट्स में आपको हो सकता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी बुक में आप देखें तो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं चीजें, लेकिन ये जो मैंने डेट यहाँ पर मेंशन किए हैं पूरा ऑथेंटिक डेट्स हैं, और मैंने काफी रिसर्च करने के बाद यहाँ पर ये डेट मेंशन की है सारी जो जनरेशन की है। आप अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग देखने को आपको मिलेंगी, तो ये स्टैंडर्ड बुक से ली गई है, तो ये आपकी वैलिड है। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन के जब कंप्यूटर आए तो उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर यूज किए जाने लगे थे। क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जब यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब की जगह, तो एक तो जो साइज है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, ट्रांजिस्टर रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, मेन मैं बात कर लेता हूँ इस तरह के ट्रांजिस्टर। अब तो मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज होने लग गए हैं, ट्रांजिस्टर भी जैसे यूज होते हैं, तो अब करंट के टाइम में मैं बोलूं तो ट्रांजिस्टर भी अच्छी क्वालिटी के आने लगे। स्टार्टिंग में जो ट्रांजिस्टर्स होते थे उनको यूज किया गया वहां पर। इससे क्या हुआ कि जो हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। असेंबली लैंग्वेज मतलब जैसे मूव करना है डेटा को रजिस्टर बी से रजिस्टर ए में, तो हम लिखते हैं MOV A, B, तो रजिस्टर बी से रजिस्टर ए में डेटा मूव कर जाता है। तो ये हमारी लैंग्वेज कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इजी होती है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, या अदर जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं तो ये हमारा मिली सेकंड से कहां पर पहुंच गया, माइक्रो सेकंड, मतलब स्पीड इसकी बढ़ गई कंप्यूटिंग की। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टर जो है स्मॉलर होते हैं साइज में एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, तो साइज जो है हमारे कंप्यूटर का वो क्या हो गया, वो भी हमारा रिड्यूस हो गया सेकंड जनरेशन में। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दीज कंप्यूटर वाज वेरी हाई, मतलब कमर्शियल कंप्यूटर भी वहां पर क्या होने लगा, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और कमर्शियल कंप्यूटर जो है वहां पर बनने स्टार्ट हो गए। एप्लीकेशन में फर्स्ट जनरेशन में जो था केवल हमारा साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाने लगा था, किया जाता था। सेकंड जनरेशन जैसे आई तो तब हमारा क्या हुआ बेटा, वहां पर कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज होने लगे, बनने लगे। एग्जांपल जैसे PDP 8, IBM 1407, तो IBM यहाँ पे लेके आया था अपना कंप्यूटर, CDC 1604, ये नाम है कंप्यूटर के। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जो मेंशन किए गए हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये इस तरह के कुछ कंप्यूटर होते थे हमारे जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं थर्ड जनरेशन, 1964 से लेकर 1971 तक की जो रिवॉल्यूशन आया हमारे कंप्यूटर में, वो एक्चुअल में क्या है, किस कैटेगरी में गई, वो किस जनरेशन में गई, थर्ड जनरेशन में गई। और वहां पर क्या यूज किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर की जगह पर IC यूज की जाने लगी, यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट। अब जो हमारा एक IC होती है वो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स, मल्टीपल गेट्स और मल्टीपल सर्किटरी से मिलकर बनी होती है एक छोटी सी IC। तो IC क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, उन्होंने काफी सारा सर्किट अपने अंदर ले लिया, मतलब काफी सारे सर्किट को मिला के एक IC बनती है, तो काफी सारे सर्किट उसमें इनबिल्ड है। तो क्या हो गया, हमारा साइज जो है कंप्यूटर का और थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, और साथ में हमारा क्या हो गया, स्पीड जो है वो और बढ़ गई। जैसे माइक्रो कंट्रोलर आप सुना होगा, माइक्रो प्रोसेसर आपने सुना होगा, तो वो किस फॉर्म में है बेटा, वो IC की तो फॉर्म में है ना। क्लियर। तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में क्या आया हमारा यहाँ पर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC यूज की गई, IC चिप यूज की गई। इस तरह की ICs होती हैं, आपने देखे होंगे, उसमें एक तरफ मल्टीपल पिन होती हैं और एक तरफ से ब्लैक पार्ट होता है, जैसे हम लगा देते हैं उसमें, तो वो जो पिन्स होती हैं वो उस बोर्ड में लग जाती हैं। वो बोर्ड हम जो यूज करते हैं वो ब्रेड बोर्ड या जो भी बोर्ड हमारा वहां पर PCB बोर्ड यूज हो रहा होगा उसमें कनेक्ट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेटा, तो द कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर इंटरफेस थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर क्या हुआ कि कीबोर्ड और माउस हमारे यूज होने लगे, या मॉनिटर, कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो इंटरफेस किए जाने लगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। यानी कि कीबोर्ड, अब हम जो नंबर टाइप करेंगे या कुछ भी लेटर टाइप करेंगे वो कीबोर्ड की हेल्प से यहाँ पर किए जा सकते थे। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जाने लगी थी। यूज तो असेंबली लैंग्वेज मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, सॉरी, यहाँ पर यूज की जाने लगी थी किसकी जगह पर, हमारी जो मशीन लैंग्वेज थी और असेंबली लैंग्वेज थी। ठीक है, कंप्यूटिंग स्पीड जो है वो नैनो सेकंड में पहुंच गई।
मिली सेकंड से माइक्रो सेकंड में, माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड में पहुंच गए। फिजिकल अपीयरेंस मतलब साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। और एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो मास ऑडियंस मतलब अब पब्लिक के लिए भी हमारा क्या हो गया, बनने लगे थे कंप्यूटर, और पब्लिक भी उनको यूज कर सकते थे। मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर्स हमारे होते थे एक्चुअल में, जैसे आईबीएम लेके आया था IBM 370 एंड PDP 11, ठीक है। तो इस तरह के ये एग्जांपल्स हो गए हमारे कंप्यूटर के। ठीक है, चलिए इस तरह के हमारे कंप्यूटर होते थे थर्ड जनरेशन के। क्लियर। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूं फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो फोर्थ जनरेशन जो है 1971 टू प्रेजेंट, मतलब 1971 से लेके जो अब तक हमारे कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में एक्चुअल में आते हैं। फोर्थ जनरेशन मतलब एक्चुअल में ये भी कह सकते हैं कि अब फिफ्थ जनरेशन का आ रहा है, कि फिफ्थ जनरेशन में आ रहे हैं कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन आ गई है कंप्यूटर की। जैसे AI वगैरह अब हमारा यूज होने लग गया है। लेकिन अभी तक हम जो पढ़ेंगे, जो बुकों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर आपको यहीं तक लिख के आना है जो हमारा प्रेजेंट तक है। फोर्थ जनरेशन की बात हो रही है 1971 से लेके अब तक, और यूजिंग VLSI माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब जो हमारी आईसीज होती हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में या डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें LSI मतलब होता है, MSI होता है लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, और फिर हमारा VLSI वेरी लार्ज स्केल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह के माइक्रो प्रोसेसर वहां पे यूज किए जाते हैं। तो VLSI टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज होते हैं, आप देखते हैं ना मोबाइल खरीदने जाते हैं कि प्रोसेसर कौन सा है, स्नैपड्रैगन है, किस तरह का, तो वो क्या है बेटा, वो माइक्रो प्रोसेसर ही तो है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेवरल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक MS-DOS एंड MS विंडो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि जो MS विंडो वगैरह आई है डिफरेंट टाइप्स के, और MS-DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे आए हैं इस टाइम पर, वो इसी जो फोर्थ जनरेशन थी हमारी, इसी टाइम पर क्या हुए थे, ये डेवलप हुए थे। क्लियर, आज समझ में आई यहाँ पर बेटा। अब इसकी कंप्यूटिंग स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो ये पिको सेकंड में पहुंच गया। यानी कि स्पीड देखो धीरे धीरे क्या हो रही है, हर जनरेशन में इंप्रूव हो रही है। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, स्मॉलर हो रहा है, साइज जो है उसका छोटा होता चला जा रहा है। एप्लीकेशन की बात करूं तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादा, मैक्सिमम बहुत ज्यादा वाइडली रेंज पर यूज किए जा रहे हैं। क्लियर। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इंटेल 4004 चिप होगी, वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर लाइक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी वर लोकेटेड ऑन द सिंगल चिप। एक ही चिप पर हमारे क्या हो जाते हैं, डिजाइन हो जाते हैं। 1981 में IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम। IBM ने 1981 में पहला कंप्यूटर घर के लिए क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इन 1984 में एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिंटोश के नाम से यहाँ पर है, ठीक है। तो एप्पल ने जो फर्स्ट अपना लॉन्च किया था वो कितना था, 1984 में, और IBM ने जो किया था 1981 में यहाँ पर लॉन्च किया था। क्लियर। इस तरह के कंप्यूटर आजकल जो यूज किए जाते हैं, ये हमारा CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एंड मॉनिटर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन, जो हमारी प्रेजेंट से लेकर और नेक्स्ट आगे तक आएगी। फिफ्थ जनरेशन मतलब जिसकी मैं बात कर रहा था कि जैसे AI वगैरह अब हमारा यूज होने लग गया, तो वो फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में आएगा। तो प्रेजेंट से लेके नेक्स्ट मतलब आने वाले टाइम के लिए जो आएगी हमारी जनरेशन, वो फिफ्थ जनरेशन होगी, जिसमें हम यूज करेंगे यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI की जो बात हो रही है, और साथ में ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो VLSI टेक्नोलॉजी उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लार्ज। क्लियर। इस तरह के कंप्यूटर्स हैं हमारे, मतलब थोड़े से मॉडिफाई हो गए इस तरीके के, ठीक है। ये आप लिख देंगे इस तरीके से। तो बेटा जनरेशन के बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन कैसे भी बने, लेकिन यहां से भी 100% एक क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, चाहे 2 मार्क्स में बने या कैसे पूछे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका या तो लॉन्ग क्वेश्चन में बने या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बने, शॉर्ट क्वेश्चन में। एक आपका जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है बेटा, उसको मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। मतलब जो कंप्यूटर जितने भी टाइप के कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, उन्हें हम 2 तरह से अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे या क्लासिफाई करेंगे। जैसे हमारा बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेस, मतलब जो हमारे कंप्यूटर है वो किस तरह का डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब किस तरह का हम उनको डेटा दे रहे हैं, किस तरह का डेटा इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। एनालॉग फॉर्म में ले रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में ले रहे हैं, या दोनों में ले रहे हैं, हाइब्रिड फॉर्म में, ठीक है। या फिर दूसरा होगा साइज के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे और स्पीड के बेसिस पे। तो साइज के बेस पे और स्पीड के बेसिस पे हम करेंगे, लेकिन उनमें से एनालॉग भी होंगे और डिजिटल भी होंगे, मतलब है वही कंप्यूटर सेम। तो उनमें एनालॉग अगर डेटा ले रहे हैं तो वो एनालॉग हो जाएंगे, और उनका अगर साइज कैसा है, स्पीड कैसा, तो इनके अकॉर्डिंगली। मतलब ऐसा नहीं कि ये कंप्यूटर अलग होते हैं और ये कंप्यूटर अलग होते हैं, नहीं बेटा। बस ये क्या है, ये जो हमने क्लासिफिकेशन करा 3 टाइप का, ये तो हमने उन्हीं कंप्यूटर का डेटा प्रोसेस, वो कैसा डेटा ले रहा है, कैसे डेटा प्रोसेस कर रहे हैं,
और ये वाला जो क्लासिफिकेशन करा उनका साइज कैसा है और स्पीड कैसी है उसके बेसिस पे। तो डेटा प्रोसेस के बेसिस पर अगर मैं बोलूं तो एनालॉग कंप्यूटर हो गए, डिजिटल कंप्यूटर हो गए एंड हाइब्रिड कंप्यूटर हो गए। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग डेटा या एनालॉग इनपुट को प्रोसेस करते हैं। डिजिटल हमारे कंप्यूटर वो होते हैं जो डिजिटल डेटा या डिजिटल इनपुट को प्रोसेस करते हैं। और हाइब्रिड में दोनों आ जाते हैं, एनालॉग भी एंड डिजिटल भी। साइज एंड स्पीड के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा स्पीड जो है मेरी स्पीड वो क्या होगी, अप होगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, इसकी इससे कम, इसकी इससे कम, इसकी इससे कम, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो वो साइज क्या होगा, कम होगा। मतलब माइक्रो कंप्यूटर का साइज सबसे छोटा मतलब कम होगा, मिनी कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा और बड़ा होता है, और सुपर कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा होता है इनके टाइप में अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो साइज इसका सबसे ज्यादा, स्पीड इसकी सबसे ज्यादा, साइज इसका इससे कम और स्पीड इसकी इससे कम, और ऐसी ये सब साइज इसका सबसे कम और स्पीड सबसे कम, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर बता दी गई है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये कैलकुलेशन मतलब मैंने पूरी चीजें लिख रखी हैं, तो जो चीजें मैंने बताई हैं वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। एनालॉग कंप्यूटर बेटा हमारा वही होता है जो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है। इस तरह के हमारे कंप्यूटर्स होते थे एनालॉग कंप्यूटर। तो अगर मैं इनके बोलूँ यहाँ पर स्लाइड रूल होता है इसमें, एनालॉग क्लॉक हमारी होती है। जैसे कि अगर हमारा स्पीडोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो स्पीडोमीटर हो गया, क्लासिफिकेशन चल रहा है कंप्यूटर का, ठीक है। और हमारा और क्या क्या है, वोल्ट मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, एमीटर हो गया, ठीक है, हाइग्रोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया। तो ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं, किसके एग्जांपल्स हैं, एनालॉग मीटर के, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग मीटर नहीं सॉरी एनालॉग कंप्यूटर के, तो ये डिजिटल कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो जो डिजिटल फॉर्म में वर्क करें, ऑन ऑफ 0 1, ठीक है, इस वाली फॉर्म में, यानी कि जो डिजिटल डेटा को प्रोसेस करे या डिजिटल इनपुट को प्रोसेस करे वो डिजिटल कंप्यूटर। जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर हम यूज करते हैं डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, वो डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। स्मार्टफोन जो हमारे होते हैं, जो मोबाइल फोन हमारे होते हैं वो भी डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म में आते हैं, और जो टैबलेट्स होते हैं वो भी डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म में आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब दोनों के जो फीचर्स हैं, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें क्या रहती है, इंक्लूड रहती हैं। इट कंबाइन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। जो अच्छे फीचर्स हैं हमारे एनालॉग के वो ले लिए, जो अच्छे फीचर्स हैं डिजिटल के वो ले लिए, दोनों को कंबाइन कर दिया और बना दिया हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि इस तरह से हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर जैसे रोबोटिक सिस्टम हमारे हो गए, स्पेस रिसर्च सिस्टम में ईसीजी वगैरह जो हो गए हमारे, ये क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। अब अगर मैं करूं क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर, साइज एंड स्पीड के बेसिस पर, तो सबसे पहले आएगा माइक्रो कंप्यूटर जिसका साइज जो है बहुत स्मॉल, सबसे कम होता है, और स्पीड भी जो है एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हमारे साइज एंड स्पीड के बेसिस पे उनसे कम होती है, ठीक है। एग्जांपल भी मेंशन है यहाँ पे, ये इस तरह के हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का साइज जो है माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। ये हमारे मिनी कंप्यूटर्स हो गए जो मेनली हम यूज करते हैं घर पे। नेक्स्ट आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इनकी स्पीड और ज्यादा स्पीड अप हो जाती है, लेकिन साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ पे। इस तरह के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे हो गए, यानी कि एक ये मेन हो गए यहाँ पर, या इससे मल्टीपल कंप्यूटर्स हमारे क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुपर कंप्यूटर। तो ये तो है कि स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में साइज भी बढ़ जाएगा। इस तरह के हमारे ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर, यूट्यूब पर भी ये वीडियो जा रहा है, तो इस टाइम पे करंट में इंडिया का सबसे फास्ट या सबसे सुपर कंप्यूटर, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखो वही चीज जो मैंने बताई, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो अगर नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे जैसे इससे नीचे जाएंगे, इससे नीचे जाएंगे, इससे नीचे जाएंगे, तो ये क्या होंगे, स्लो होंगे, चीप होंगे, सिंपल होंगे, स्मॉल होंगे। छोटा है सबसे, सिंपल भी है और चीप भी है, सस्ता है और स्लो भी है। ये इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। जैसे ऊपर आएंगे फास्ट होगा, मतलब स्पीड फास्ट होगी, एक्सपेंसिव मतलब कॉस्ट सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स सर्किटरी कॉम्प्लेक्स होगी, और लार्ज मतलब बहुत ज्यादा बड़े साइज के होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इन सबको। तो क्लासिफिकेशन हमारा कंप्यूटर का हो गया। बात कर लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले पार्ट की। मतलब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरे चैप्टर पे हम चल रहे हैं जो हार्डवेयर है, जिसमें हमें इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस पे मेन यहाँ पर पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट आएगा हमारा सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर में हम सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, क्लियर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर मतलब जो चीजें हमें कंप्यूटर की दिखाई दे रही हैं, जो हम टच कर सकते हैं, वही हमारे हार्डवेयर होते हैं। बहुत आप सभी जानते होंगे, जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, स्पीकर हो गए, यूपीएस हो गया, ठीक है। जो भी है हमारे जो कंप्यूटर से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सारे वो हमारे क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम भी तो हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर जो हमारे सीपीयू में, मदरबोर्ड में लगी होती है, ठीक है।
तो ये हमारे हो गया। अब मैं अगर बात करूं कंपोनेंट हार्डवेयर के, तो वो क्या क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट्स, मतलब इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। जो इनपुट आउटपुट यूनिट है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी, ये क्या होती है हमारे कंपोनेंट्स होते हैं किसके, हार्डवेयर के। मतलब ये सारे हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, क्लियर। जैसे इनपुट हो गया हमारा, ये सीपीयू हो गया, सीपीयू को टच कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एएलयू वगैरह ये इनबिल्ट रहते हैं उसमें, जो चिप्स हमारी होती हैं जो हम प्रोसेसर यूज करते हैं, मेमोरी जो हम यूज करते हैं रैम रोम, वो भी हम उन्हें टच कर सकते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस को भी, क्लियर। तो अब मैं बात करूं इनमें सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम डेटा इनपुट कराते हैं, किसको, अपने कंप्यूटर को। कंप्यूटर को जो डेटा हम दे रहे हैं वो किसके थ्रू देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसे आप ये रिमोट देख रहे होंगे, ये क्या इनपुट डिवाइसेस से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन जो पीपीटी हमारी उनको नेक्स्ट एंड बैक कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इनपुट दे रहा हूँ, तो ये इनपुट डिवाइस हो गए, क्लियर। मैं मार्कर का यूज कर रहा हूँ, मार्कर भी मेरा क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंगली इनपुट डिवाइस हो गए, ठीक है, क्लियर। अब जो ये डिस्प्ले स्क्रीन है ये रिजल्ट दे रही है, फाइनली मैंने जैसे लिखा तो ये इसने शो करा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो आगे आउटपुट डिवाइसेस हम देखेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, जो हमने सिग्नल दिया उस सिग्नल को प्रोसेस करेंगे, और हमारे इनपुट को, जो भी हम इनपुट देना चाह रहे हैं उसको क्या करेंगे, इनपुट करेंगे किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में। तो हमारे इनपुट डिवाइसेस होती है, मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस होती हैं बहुत सारी। मेन हम यहाँ पर देखेंगे, देखो टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस को भी डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग सेपरेट कर दिया। जैसे कीबोर्ड और माउस हमारे हो गए, तो कीबोर्ड माउस हमारे हो गए ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइसेस, मतलब ये हर जगह हर कोई यूज करता है इसको, और बहुत पहले से चले हुए आ रहे हैं। कीबोर्ड और माउस सबसे पहले स्टार्ट हो गए थे। अगर मैं पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात करूं तो ट्रैक बॉल हो गई हमारी, और टच पैड हो गए हमारे। टच पैड जो लैपटॉप आप देखेंगे ना उसमें स्क्रॉल करते हैं, तो वो टच पैड हो गए हमारे, ठीक है। ट्रैक बॉल आपने देखी होगी, उस बॉल को इस तरीके से बॉल रहती है उसको रोल करते हैं, घुमा सकते हैं आगे पीछे, कैसे भी हम अपने कर्सर को मूव करा सकते हैं। तो ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गए। ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस जो होगी, इनपुट की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोफोन, ये आप माइक देख रहे हैं, माइक एक्चुअल में क्या हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गई। कौन सी इनपुट डिवाइस हो गई, ये ऑडियो इनपुट डिवाइस हो गई। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इनपुट मेरा कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वॉइस वहां पर रिकॉर्ड हो रही है, क्लियर। वेबकैम हो गया, वेबकैम क्या करता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है। ये जो एक कैमरा सामने लगा हुआ है जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, क्लियर। तो ये क्या हो गई, मेरी ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस हो गई। नेक्स्ट क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस। स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस मतलब एक जॉयस्टिक होगी। जॉयस्टिक अगर आपने वीडियो गेम खेला होगा तो जॉयस्टिक को बहुत अच्छे से यूज किया होगा। और एक हो गया हमारे ग्राफिक टैबलेट्स हमारे हो गए। ग्राफिक टैबलेट्स मतलब वो जिस पर हम डिजाइन बनाते हैं टैबलेट्स पे, क्लियर। तो वो क्या हो गया, हमारी स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस हमारी हो गई, क्लियर। नेक्स्ट है स्कैनिंग एंड रीडिंग डिवाइसेस, जिसमें बारकोड स्कैनर। आपने देखा होगा, आप अगर कुछ परचेस करने जा रहे हैं मॉल में, तो अगर आप मॉल में या कहीं पर कुछ परचेस करते हैं, तो आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करें उस पर एक बारकोड लगा होता है। तो जहां पे आप पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट डेस्क हमारी होती है, वहां पर क्या करते हैं, वो उसको स्कैन करते हैं। तो वो किससे स्कैन कर रहे होते हैं, बारकोड स्कैनर हमारा होता है, ठीक है। एक होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने ओएमआर सीट तो पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, ओएमआर सीट होती है, उनको किससे रीड किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर से। ओएमआर सीट मतलब जिन पे बबल बना के आते हैं, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिया होगा वहां पर देखा होगा। एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है हमारा, वो और होता है, वो और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, आपके सिलेबस में मेंशन है, तो वो भी हमारा इसमें आ जाएगा। क्या होता है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हमारा हो जाता है। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी मैंने आपको बता दी हैं। कीबोर्ड आपको पता ही है, जो भी हम कैरेक्टर अपना टाइप करते हैं जो हमारे मॉनिटर पे दिखाई देता है वो कीबोर्ड की हेल्प से। माउस, तो ये मैंने सारा क्लासिफिकेशन आपको बता दिया, और ये सारा क्लासिफिकेशन बेटा लिखा हुआ है एक एक करके, पूरा नोट्स में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। नोट्स में जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड कैसा होता है ये देख रहे हैं, सबके इंपॉर्टेंस एंड सबके टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए आपको मिल जाएंगे नोट्स में, ठीक है। माउस हो गया, माउस के इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए हम यूज कर रहे हैं, और कितने टाइप के होते हैं। वायरलेस एंड वायर्ड हम मेनली यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कीबोर्ड में भी अगर मैं बात करूं, एक तो वायर्ड होता है जो वायर के थ्रू, या USB वायर, या पहले हमारा एक दूसरा उसमें कनेक्ट होता था वायर, वो CPU से कनेक्ट हो जाता है। और हमारा क्या होता है वायरलेस, जो इसमें आप आज के टाइम में वायरलेस होते हैं, मैक्सिमम वायरलेस यूज करते हैं, जिसमें हमें वायर की नीड नहीं होती, हम डायरेक्ट एक डिवाइस उसमें कनेक्ट कर देते हैं अपने CPU में, और हमारा CPU जो कीबोर्ड होता है वो वायरलेस हो जाता है, ठीक है। ऐसी माउस भी हमारे होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल एंड टच पैड। तो ट्रैक बॉल इस तरह की होती है, आपने देखी होंगी ट्रैक बॉल, इसको हम इस तरीके से मूव करा सकते हैं। या अगर मैं बात करूं माउस भी होता है ना, जैसे माउस होता है तो माउस में भी जो बॉल होती है ट्रैक बॉल की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा कर्सर या नेक्स्ट पेज या स्लाइड होती है चीजें। नेक्स्ट क्या है हमारा टच पैड। टच पैड देख रहे होंगे आप, ये लैपटॉप में जो होता है ना, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं जो आप करंट में चीजें यूज करते हैं, उससे अवेयर करा रहा हूं कौन सी चीज जिससे आपको दिमाग में बैठ जाए चीजें और एग्जाम में याद रहे, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं। पढ़ तो आप चुके हैं, मेरा मानना है तो ये है, क्योंकि आपने डिटेल कोर्स परचेज कर रखा है और वहां पर पढ़ चुके होंगे। अब एग्जाम टाइम है तो आप इसको रिवाइज कर रहे हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस, जिसमें माइक्रोफोन एंड वेबकैम आते हैं। तो माइक्रोफोन ये हो गया हमारा जो बोलते हैं, ये बोलने वाला हो गया, जिसमें हम, ये सुनने वाला नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम बोलते हैं, ठीक है, वो माइक्रोफोन या ये माइक इस तरीके से हो गया, क्लियर। और वेबकैम हो गया इस तरीके से, आपने देखा होगा वेबकैम होता है, या अगर ये वाला कैमरा, किसी भी तरह का कैमरा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो वीडियो हमारा क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, इनपुट डिवाइस होता है। स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक एंड ग्राफिक टैबलेट, अगर मैं बोलूं तो जॉयस्टिक इस तरह की होती है, वीडियो गेम में बहुत आपने यूज की होगी। इसको आगे तरफ करते हैं तो हमारा जो भी हम कैरेक्टर होता है वो आगे तरफ जाता है, पीछे करते हैं पीछे तरफ, लेफ्ट राइट इस तरीके से रोटेट करते हैं, क्लियर। प्लेन में भी आपने देखी होंगी चीजें। ग्राफिक टैबलेट भी इस तरह की होती है, टैबलेट इस तरीके की बनाई यहाँ पे, ये स्क्रीन हो गई टैबलेट, या ये भी एक तरीके से समझ सकते हैं ग्राफिक टैबलेट की कैटेगरी में, मतलब यहाँ पर कुछ भी डिजाइन आप कर सकते हैं और फिर उसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। स्कैनिंग एंड रीडिंग में हम यहाँ पे MICR और लिख सकते हैं, MICR, ये स्कैनिंग एंड रीडिंग डिवाइस है। तो बारकोड हमारा ये हो गया, बारकोड स्कैनर, इसको प्रेस करते हैं, इसमें से एक लेजर लाइट निकलती है, वो स्कैन कर लेती है बारकोड को। ये हमारा OMR रीडर हो गया, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब जो OMR सीट होती है जो हमारी, उसको रीड करने के लिए हम यूज करते हैं। और हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हमारा यहाँ पर हो गया, या रीडर यहाँ पे हो गया, ये क्या करता है हमारा, मैग्नेटिक इंक वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इस तरीके के आपने बैंक में ज्यादातर इसको देखा होगा, बैंक में यूज होता है ये, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्या होगा, डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी एडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस की, देन उसके बाद मैं बात करूंगा आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, इजी टू यूज होते हैं, सेव टाइम, टाइम को सेव करते हैं, हेल्प विद टाइपिंग एंड ड्राइंग, ठीक है, इंप्रूव एक्यूरेसी, मेक वर्क फास्टर, यूजफुल फॉर गेमिंग, सपोर्ट ऑनलाइन लर्निंग, अलाउ वॉइस एंड टच कंट्रोल। तो सिंपल सी एडवांटेजेस हैं। अब किसी की एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगी, ठीक है। किसी में अच्छाई हैं तो थोड़ी बहुत बुराइयां भी जरूर होंगी। कैन बी एक्सपेंसिव, मतलब कुछ एक्सपेंसिव भी हो सकती है इनपुट डिवाइसेस। सम नीड एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, कुछ में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है उनको ऑपरेट कराने के लिए। टेकअप स्पेस, कुछ ऐसी हैं जो स्पेस भी लेती हैं, जगह भी लेती हैं। कैन ब्रेक और स्टॉप वर्किंग, कभी कभी ये हो सकता है कि ब्रेक कर दें वर्किंग या स्टॉप कर दें, मतलब किसी तरह का कोई फॉल्ट उसमें आ जाए, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी, डिसएडवांटेज। अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। हमने कंप्यूटर को डेटा दे दिया इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, अब कंप्यूटर ने डेटा प्रोसेस कर लिया, मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिए गए अकॉर्डिंगली उसने डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट देगा। तो वो किस पे आउटपुट देगा, आउटपुट डिवाइसेस पे देगा। कुछ लिखा है आपको सॉफ्ट कॉपी में दिखाई दे रहा है मॉनिटर पे, तो वो हमारा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। आपने उसकी हार्ड कॉपी निकाली, प्रिंट निकाले, तो प्रिंटर हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। आपने कोई सॉन्ग प्ले करा, उसको सुना आपने ऑडियो की फॉर्म में, तो स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। आप वीडियो देख रहे हैं मॉनिटर पे या स्क्रीन पे, तो वो भी हमारा वही है कि मतलब आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी तरह की डिफरेंट टाइप की आउटपुट डिवाइसेस हमारी हो सकती हैं कंप्यूटर सिस्टम में। हेडफोन्स हमारे हो गए जो सुन रहे हैं, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हमारे हो गया। प्रोजेक्टर भी क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है चीजों को जो दिखाई देता है बड़ी स्क्रीन पे वहां पे, तो हमारा क्या, प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो आउटपुट डिवाइसेस को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो विजुअल आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जो वीडियो की फॉर्म में दिखाएं, जैसे मॉनिटर हमारा हो गया, तो मॉनिटर क्या करता है, विजुअल आउटपुट डिवाइस हमारा। प्रोजेक्टर भी हमारा क्या हो गया, विजुअल आउटपुट डिवाइस है। कुछ ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस होती है, केवल उसमें हम MP3 के फॉर्म में मतलब सुन सकते हैं, जैसे स्पीकर हो गए, हेडफोन्स हो गए। प्रिंट आउटपुट डिवाइसेस होगी जो प्रिंट हमें हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट निकाल के दे दे, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, क्लियर। तो बस यही है सारी चीजें। तो इन सबके आपको अलग अलग यहाँ पर ये नोट्स मिल ही जाएंगे, सबकी इंपॉर्टेंस आपको देख लेनी है और टाइप्स की बात कर लेनी देख लेनी है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्टर्स हो गए, फिर ऑडियो में स्पीकर एंड हेडफोन्स हो गए, स्पीकर ये हो गए हमारे, हेडफोन्स इस तरीके से हो गए। प्रिंट आउटपुट हमारे डिवाइसेस, प्रिंटर एंड प्लॉटर। तो प्रिंटर तो हमारे वही हो गए छोटे हम यूज करते हैं, प्रिंटर मेनली हर जगह पर मिल जाएंगे आपको। प्लॉटर बड़े लेवल पे जो फ्लैक्स मशीन होती है इस तरीके की, जो प्रिंटिंग हमारी प्रेस होती है वहां पर यूज किए जाते हैं प्लॉटर, ठीक है। एडवांटेजेस वही है कि शो रिजल्ट क्विकली, जल्दी रिजल्ट को शो कर देते हैं, इजी टू शेयर इंफॉर्मेशन, मेक कंप्यूटर इजी टू यूज। तो डिफरेंट टाइप की इस तरह की एडवांटेजेस होगी। एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, मतलब एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है वर्क करने के लिए, और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं काफी। तो इस तरह के आप बना सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, मतलब हम लास्ट चैप्टर पर पहुंच चुके हैं जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और ये लास्ट टॉपिक भी है, लास्ट चैप्टर भी है, और इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपके सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहे हैं, क्लियर। तो सॉफ्टवेयर क्या हमारा कि इन अ कंप्यूटर द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड,
मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, कमांड देते हैं, उनका जो पूरा सेट होता है वो हमारा एक्चुअल में सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब जैसे आप देखते हैं मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में जो आपको दिखाई दे रहा है वो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या है, वो कोडिंग हो रखी है उसके पीछे, जो कि हमें चीजें दिखाई नहीं देती। पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसमें अप्लाई हुए होते हैं, लिखे होते हैं, अकॉर्डिंगली वो सॉफ्टवेयर या वो हमारा जो ऐप है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो अगर मैं डिटेल लेक्चर में बात करूं तो उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के आपको सॉफ्टवेयर बताए थे, वहां पर अलग अलग कैटेगरी सारी डिटेल में। लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस में वही चीज मैंने यहाँ पर कवर करी है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम कितनी दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। किस किस में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो उसमें एंड्रॉइड यूज करें तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि आपका मोबाइल अगर एंड्रॉइड है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं वो क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप उसमें कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी है, जैसे आप मोबाइल की अगर बात करें तो उसमें किसी तरह की, जैसे यूट्यूब आपने एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल कर रखी है तो वो क्या होगी, मेरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगी। ऐसी हमारा डेस्कटॉप है, यूट्यूब अगर है या किसी तरह का कोई आपने कोई इंस्टॉल कर रखा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने इंस्टॉल कर रखा होगा अपने उसमें कंप्यूटर में, तो वो क्या हो गया, मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। बस इतनी सी बात है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द बेसिक सॉफ्टवेयर दैट हेल्प आवर कंप्यूटर रन, मतलब अपने हमारे कंप्यूटर को रन कराने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, हमने कीबोर्ड लगाया, हमने माउस कनेक्ट करा, माउस कनेक्ट हो गया ठीक है सिस्टम से, लेकिन वो वर्क कब करेगा, जब तक हम उसमें उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो वो भी क्या करेंगे, कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के लिए हो रहे हैं, तो सिस्टम के हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर्स हमारे हो गए, तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में वही हो गए जो मैंने पीछे आपको बताई है यहाँ पर चीजें। ठीक है, फीचर्स हमारे आ जाएंगे कि क्या होता है, क्लोजर टू कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के क्लोजर मतलब इनबिल्ट ही होते हैं, कंप्यूटर में ही होते हैं। मतलब एक्चुअल में कह सकते हैं रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इन जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो ये लो लेवल लैंग्वेज में हमारे क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड, ये डिजाइन करने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और अंडरस्टैंड मतलब समझने भी थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जो और मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम यूज करें, जैसे आपने एड्यूजम सक्सेस क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर रखा होगा तो वो क्या हो गया, मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, स्पॉटिफाई हो गया या एड्यूजम सक्सेस क्लासेस का ऐप हो गया मोबाइल में, तो ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो टास्क है, हमारे जो वर्क है, उन्हें स्मूथ करने के लिए, इजी करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। फीचर्स क्या है, परफॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल एक्सेट्रा। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू हो जाएंगे। मोस्टली द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज बिग, मतलब ज्यादातर सॉफ्टवेयर का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। सो इट रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस, तो इसलिए उन्हें रखने के लिए ज्यादा स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है। मतलब स्पेस की मोबाइल में, उसमें कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो इतना मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो चीज होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। लास्ट टॉपिक है आज का ये, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज डिजाइन टू मैनेज द रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम लाइक मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। मतलब ये जो मोस्टली डिजाइन किए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये रिसोर्सेज जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, उनको मैनेज करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो इट इज डिजाइन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। मतलब कोई टास्क आपको परफॉर्म करनी है, यानी कि यूजर को जो कोई टास्क परफॉर्म करनी है, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। मान लो मुझे टाइपिंग करनी है, मुझे कुछ लिखना है, तो मुझे वर्ड की जरूरत पड़ेगी, और वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जबकि हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। लेस इंटरेक्टिव और द यूजर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूजर से इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब यूजर से इनका कोई लेना देना नहीं है, यूजर इन पर वर्क नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो तो अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है। मोर इंटरेक्टिव फॉर द यूजर, मतलब अगर ये है कि विंडो करप्ट हो गई तो वो इंस्टॉल करनी है, या तभी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, वरना अदरवाइज ज्यादातर जो इंटरेक्ट होते हैं पीपल वो किससे होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्ले वाइटल रोल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत बड़ा मतलब रोल अदा करते हैं वहां पर इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए किसी भी सिस्टम की। और जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, मतलब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग कैसी है, स्लो है, स्पीड हाई है,
एक्यूरेसी कैसी है, वो सारी चीजें मोस्टली किस पर डिपेंड करती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, मतलब अगर इन्हें रन कराना है सिस्टम सॉफ्टवेयर को तो इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंडिपेंडेंट होते हैं, जरूरत नहीं है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इंस्टॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सिस्टम तब भी बूट होगा और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करेगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब तक वर्क नहीं करेंगे, जब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी तरह का कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो, मतलब जैसे विंडो की बात करें तो विंडो अवेलेबल ना हो तो वर्क ही नहीं करेंगे। मतलब इट नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन, मतलब जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनको रन कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो बेटा फाइनली यहाँ पे जाके आपका यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक जो AKTU से BCA कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में है और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। अगर बेटा आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप आगे की बाकी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे एड्यूरिदम चैनल पर एड्यूरिदम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके आप वहां से कोर्स परचेस करके पढ़ सकते हैं। वन शॉट वीडियो के भी वहां पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, कोर्स अलग से भी। अगर वन शॉट के लेना चाहेंगे तो बिल्कुल मिनिमल प्राइस है, और कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन भी करना चाहते हैं, सब कुछ एक ही जगह पे लेना चाहते हैं तो केवल 500 रुपीज में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी चीजें। तो चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।